ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ कश्मीर केसर। कश्मीर केसर खीर हो या हलवा, बनाए उन्हें और लजीजदार। देखते देखते एक और साल खत्म होने जा रहा है। कुछ आंखें खुश हैं तो कुछ में नमी है। कुछ अपनी डायरिया निकाल कर ये चेक कर रहे हैं कि कितने रेजोल्यूशन पूरे हुए, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस साल भी सिर्फ रेजोल्यूशन बनाए और भूल बैठे। कुछ न्यू ईयर पार्टी की लोकेशन तय करने में लगे हैं, तो कुछ अपनी पार्टी की गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं। एक साल के 12 महीने और 365 दिन के अलावा साल में घंटे होते हैं 8760। इस साल के वो घंटे भी बीत गए, कैलेंडर बदलने जा रहा है। बरस का स्वागत करने के लिए हम सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आपके लिए कुछ तैयारियां हमने भी की हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना लल्लन टॉप ईयर एंडर। इस ईयर एंडर में हम आपको बताएंगे उन 5 शख्सियतों के बारे में जिनकी जिंदगी 2023 में 360 डिग्री घूम गई, जो फर्श से अर्श पर पहुंच गए। चलिए शुरू करते हैं। साल था 2008 का। खेल प्रेमियों की आंखें टीवी की स्क्रीन ताक रही थी, क्योंकि बीजिंग में ओलंपिक चल रहा था। 66 किलोग्राम वर्ग में सुशील कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया था। इसी के पैरेलल एक इंसिडेंट और हुआ। हरियाणा के एक गांव से आने वाले कृष्ण पहलवान ने जूनियर एशिया में सिल्वर मेडल जीता था। हरियाणा का ये गांव इन दोनों ही मौकों का जश्न मना रहा था। इस जश्न के बीच एक नवीं क्लास का लड़का अपने पिता की आंखों में पल रहे सपनों को देख रहा था। उसने मेहनत की रात दिन, और जब 2 अक्टूबर 2023 का दिन आया तो उस लड़के को पूरा देश पहचान चुका था। हर न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर वो दिख रहा था। उसका नाम को ब्रेकिंग न्यूज़ में बार बार फ्लैश किया जा रहा था, क्योंकि इस लड़के से मिलने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इस लड़के ने अपने गांव के नाम को ही अपना सरनेम बना लिया था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अंकित बैयनपुरिया की। आज की तारीख में अंकित किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके इंस्टाग्राम पर 76 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अंकित अपने 75 डे चैलेंज की वजह से भी चर्चा में रहे थे, मगर पीएम के साथ उनकी जब फोटो और वीडियो जारी हुई तभी से अंकित की ज़िंदगी ने 360 डिग्री टर्न आसानी से ले लिया। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगला नाम, जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि लिस्ट में दूसरा नाम जो है वो एक बल्लेबाज का है, जिसके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे। पूरा परिवार सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरों के मकान में ही गुजारा करता था। उसका एक भाई ऑटो रिक्शा चलाता, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता। परिवार पर 5 लाख का कर्ज था। लड़का पढ़ने में कमज़ोर था। उसने अपने भाई से कोई काम दिलाने के लिए कहा। ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसे साफ सफाई और छोटे मोटे पोछा मारने जैसे काम मिल गए। लेकिन लड़के ने ये सारे काम छोड़ दिए और फिर उसने तय किया कि उसे क्रिकेट पर ध्यान फोकस करना है। जमकर प्रैक्टिस की। ये प्रैक्टिस इस कदर रंग लाई कि उसके खेलने उसे यूपी अंडर 19 टीम से बुलावा आ गया। दिल्ली के टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ बना तो इनाम में एक मोटरसाइकिल जीत ली। जी हाँ, मोटरसाइकिल। आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति बताई है घर की, जो हालत, उस हिसाब से वो मोटरसाइकिल कितनी महत्वपूर्ण थी। उस लड़के ने वो मोटरसाइकिल अपने पिता को दे दी। अब पिता सिलेंडर बांटने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लगे। घर घर सिलेंडर की डिलीवरी मोटरसाइकिल से होने लगी। फिर आया साल 2018। लड़के की एंट्री होती है आईपीएल में। जी हाँ, आईपीएल में उसे केकेआर की टीम 80 लाख रुपए देकर अपने साथ जोड़ लेती है। चीज़ें बदलने लगती हैं, मगर उसके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिली, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन आईपीएल 2022 में उसने दिखा दिया कि वो बेहतरीन फिनिशर है। और आईपीएल 2023 में तो लड़के ने गुजरात के खिलाफ 21 गेंदों के अंदर 48 रन बनाकर केकेआर को लगभग हारा हुआ मैच जिता ही दिया था। केकेआर की तरफ से आईपीएल में उसने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए। इसी के साथ उसका नाम घर घर पहुंच गया। खबरों में उसका जिक्र होने लगा। क्रिकेट से राब्ता रखने वाले समझ गए होंगे कि ये कहानी रिंकू सिंह की है, क्योंकि इस कहानी के बारे में हमने इस साल और भी कई बार सुना है। अगला नाम बाद में बताएंगे, पहले कहानी बताते हैं। पाकिस्तानी महिला है जिसकी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पबजी के दौरान एक हिंदुस्तानी लड़के से जान पहचान होती है। फिर बातचीत होती है। कुछ वक्त बाद ये बातचीत प्यार में बदल जाती है। महिला शादीशुदा थी, मगर जब प्यार और इकरार हुआ तो उसने शादी के बंधनों को तोड़ दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सारी सरहदों को पार कर लिया। अपने 4 बच्चों के साथ वो हिंदुस्तान पहुंच गई। हम बात कर रहे हैं सीमा गुलाम हैदर की, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से प्यार होता है और वो हिंदुस्तान आ जाती हैं प्यार के लिए।
सीमा ने अवैध रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार की थी। जांच एजेंसियों ने जांच की, मीडिया ने सचिन के घर पीपली लाइव जैसा जमावड़ा लगा दिया। न्यूज़ चैनलों की ओबी वैन इस घर के बाहर ही नजर आती थी। सचिन के घर कई दिनों तक घेरे रखा गया। कई लोग सीमा और सचिन के समर्थन में आए तो कुछ ने उनका विरोध भी किया, लेकिन सीमा सचिन के साथ लगातार खड़ी रही और आज भी खड़ी है। सचिन के घर वालों ने सीमा को अपना लिया और सीमा ने हिंदू धर्म के साथ रीति रिवाजों को अपनाया, करवा चौथ का व्रत रखा, रक्षाबंधन मनाया। सीमा का हिंदुस्तान की सीमा पार करना कितना सही, कितना गलत, ये फैसला जनता पर छोड़ते हैं। हम तो बस ये कहेंगे कि पाकिस्तान से आने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले नाम की। जी हाँ, लिस्ट में जो अगला नाम है वो एक ऐसे शख्स का है जिसके परिचय का सबसे अहम पहलू एक फिल्म है। फिल्म जिसने 2023 में ज़बरदस्त बज़ बनाया। रिलीज़ हुई तो थिएटर हाउस फुल हो गए। उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वालों का नंबर एक्सपोनेंशियल बढ़ा, 6 लाख से 45 लाख फॉलोअर हो गए। हम बात कर रहे हैं तृप्ति डिमरी की। उत्तराखंड की रहने वाली, साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, फिर पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट चली गई। 2017 में तृप्ति पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई। फिल्म थी पोस्टर बॉयज़। उनका पहला लीड रोल मिला लैला मजनू में। फिर 2020 में तृप्ति ने फिल्म बुलबुल में भी काम किया। इसके बाद उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला। 2021 में फोर्ब्स एशियाज अंडर 30 में तृप्ति को शामिल किया गया। 2022 में फिल्म कला में ब्रेक मिल गया। फिर साल आया 2023 का, जो तृप्ति की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाला था। जी हाँ, तृप्ति रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल स्टारर संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल में नजर आई और यहाँ उनके रोल को काफ़ी सराहा गया। एनिमल के रिलीज़ के बाद तृप्ति की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई। लोग अपने इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक उनके कैरेक्टर जोया की रील शेयर करने लगे। सोशल मीडिया की लैंग्वेज में उन्हें लोगों ने नेशनल क्रश तक घोषित कर दिया। साल खत्म होते होते तृप्ति का साल बदल गया। आने वाले दिनों में तृप्ति 2 फिल्मों में नजर आने वाली हैं। पहली मेरे महबूब मेरे सनम में वो विक्की कौशल के साथ दिखेंगी और दूसरी फिल्म है विकी विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म में तृप्ति के साथ राजकुमार राव नजर आएंगे। तृप्ति की बात हो गई, अब बात बढ़ाते हैं आगे। अब आपको बताते हैं अपने लिस्ट की लास्ट बट नॉट द लीस्ट शख्सियत के बारे में। बीते महीनों में 5 राज्यों में चुनाव हुए। चुनावी पंडितों की नज़रें कई सीटों पर थी, मगर एक सीट ऐसी थी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट। यहाँ से चुनाव जीता एक निर्दलीय उम्मीदवार ने। चुनाव में और खास तौर पर राजस्थान के चुनाव में रुचि रखने वाले इस विधायक का नाम पहचान गए होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई पहले आपको वो बताते हैं। एक युवा कॉलेज जाता है और छात्रों के हितों के लिए कॉलेज डीन यानी प्रिंसिपल से भी लड़ जाता है। किसी छात्र के अधिकारों के लिए धरना देकर बैठ जाता है और कभी छात्र हितों के लिए सड़कों पर उतर आता है। हम बात कर रहे हैं छात्र संघ की नर्सरी से निकले 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी की। 2023 चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए, मगर शामिल होने के 9 दिन बाद ही वो बागी हो गए। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो सेब के चुनाव चिन्ह पर निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। शिव विधानसभा से भाजपा ने स्वरूप सिंह खारा पर भरोसा दिखाया। 3 दिसंबर को जब चुनाव का नतीजा घोषित हुआ तो रविंद्र 3950 वोटों से चुनाव जीत भी गए। न्यूज़ चैनलों पर रविंद्र का नाम फ्लैश होने लगा। उन्हें एक अलग पहचान मिलने लगी। रविंद्र, जो पहले जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष थे, अब विधायक बन गए। सोशल मीडिया पर भी रविंद्र का ज़बरदस्त क्रेज़ है। इंस्टाग्राम पर उनके 14 लाख फॉलोअर्स हैं। रविंद्र ने विधानसभा में राजस्थानी भाषा में शपथ ली थी, उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। रविंद्र पर शिव की जनता ने भरोसा जताया। इस भरोसे के बूते ही 2023 में उनकी ज़िंदगी भी बदल गई। ये तमाम वो नाम हैं जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं। कुछ को तो इस साल सुर्खियों में आने से पहले कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन 2023 ने इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा टर्न ला दिया। आपका इन लोगों के बारे में क्या सोचना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक ज़रूरी बात, ये तो सिर्फ एक लिस्ट थी। इस तरह 2023 में क्या चर्चा में रहा, क्या हिट हुआ, क्या मिस हुआ, इन सब का रिपोर्ट कार्ड हम आप तक लगातार ला रहे हैं। जैसे 2023 जो सबसे बड़े पॉलिटिकल मोमेंट्स कौन से थे, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इस साल गेम ही पलट दिया, संसद की टॉप स्पीचेस कौन सी थी। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि नए साल पर अब आपका क्या प्लान है। आप अपनी डायरी में कौन से नए रेजोल्यूशन नोट डाउन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए नई सौगातें लेकर आए। ललन टॉप फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।